हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बाला मैम क्लासेस। मैं आज क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का एक डेरिवेशन लेके आया हूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेसिकली हम पहले समझ लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। एक ऐसी रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। सीधे साधे शब्दों में जिसका रिएक्टेंट का मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 होगा तो उसे हम वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। हम जानते हैं कि हम प्रोडक्ट से वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं और जितना रिएक्टेंट डिक्रीज़ होता है उतने प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ होता है। रिएक्टेंट हमने ए माना है और प्रोडक्ट हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी रखी नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू की ज़रूरत हमें डेरिवेशन के लिए नहीं है। हम जानते हैं कि जितना रिएक्टेंट माइनस होता है उसके अंदर चेंज आता है, इस वजह से हमने यहाँ पे माइनस डी ए लिया हुआ है और हमने माइनस डी अपॉन में डी अपॉन टी इसलिए लिया है, डी टी इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी चेंज होता है, क्योंकि टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं है कि भैया इतने देर में ये रिएक्टेंट इतना हो जाएगा, टाइम फिक्स नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे चेंज इन टाइम लिया हुआ है। उसका अगर हम प्रोपोर्शनल करते हैं तो रिएक्टेंट ये वो रिएक्टेंट है जिसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 है। ठीक है, ये थियोरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है, इसको आप समझिए। माइनस डी अपॉन ए अपन डी अपॉन टी, मतलब माइनस डी अपॉन डी टी जो है, इसको में अगर अपन ब्रैकेट हटाएंगे और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा जो कांस्टेंट है के साथ अपन यहाँ पे ए को रखा है क्योंकि अपन यहाँ से ब्रैकेट खोली, ये वो रिएक्टेंट है जिसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो सिर्फ 1 है इसलिए अपन ने यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा, सिर्फ 1 ही है। माइनस डी ए अपन ने यहाँ से ए को इधर लिया है, माइनस डी मतलब रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट को लिया और यहाँ से जो चेंज इन टाइम था डी टी था उसको अपन ने यहाँ के पास पहुँचा दिया, कांस्टेंट के पास पहुँचा दिया। अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन जो मैथ्स की जो इक्वेशन है वो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो अगर हम जानते हैं कि हम माइनस डी एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू लॉग ई एक्स होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ई हमने यहाँ पे लिखा है इसलिए लिखा है क्योंकि लॉग को कभी अकेला नहीं लिख दिया, तो आप लॉग को ई के साथ लिख सकते हो या तो लॉग को 10 के साथ लिख सकते हो। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली है, लॉग ई ए इक्वल्स के इंटू टी प्लस सी। यहाँ पे आप चिंता मत कीजिए दोस्तों, ये वही टी है, मतलब कोई कैपिटल टी इस्तेमाल नहीं किया मैंने, यहाँ पे टी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे फी प्लस से वो हो जाता। तो अब एट इनिशियल वी नो दैट एट इनिशियल टी इक्वल 0, जब शुरुआत कर रहे थे तब टाइम बिल्कुल नहीं था और रिएक्टेंट बिल्कुल नहीं था, मतलब जब स्टार्ट कर रहे थे तब टाइम अपना 0 था और रिएक्टेंट भी अपना ए नॉट था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उन दोनों की वैल्यू रख दी और फिर हम उसको जब अपन उस इक्वेशन के अंदर लाते हैं तो फिर माइनस लॉग ई ए नॉट इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, यहाँ से अपने को सी की वैल्यू मिल जाती है। अब हम इस सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखे, और अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो अपना ये वैल्यू बनकर निकलती है। हम लोग ई ए नॉट माइनस लॉग ई अगर हम करेंगे तो लॉग ई ए नॉट माइनस लॉग ई इक्वल्स के इंटू टी। अब अपने को लॉग को जो है यहाँ से कन्वर्ट करना है किसमें 2.303 का अगर अपन लगाएंगे और लॉग 10 को इससे कर देंगे और लॉग को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि अपने को लॉग की आवश्यकता नहीं, लॉग 10 की आवश्यकता है इस रिएक्शन के लिए, और लॉग को कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 2.303 का मल्टीप्लाई करा लॉग 10 में, और ये ए नॉट अपॉन ए कहाँ से आया, हम जानते हैं कि अगर हम लॉग एक्स नॉट अपॉन एक्स रखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स नॉट अपॉन एक्स, लॉग ई एक्स नॉट अपॉन एक्स उसकी वैल्यू आती है, और हमने उसी रूल को यहाँ पे फॉलो करते हुए वो सब लिखा और फिर हमने टाइम को इसके नीचे प्रपोज यहाँ पे भेज दिया, तो हमारी पूरी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो यहाँ पे फाइनली हमारी सॉल्व हो जाती है। इन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी समझाऊंगा और इसके बाद में आपको बहुत सारे डेरिवेशन भी समझाएंगे। हम आपको यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश नहीं बाकी कई सब्जेक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे, वो भी इन ईजी एंड अदर वर्ड।